जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती है गुरु जी की लाडली बेटी गुरु महाराज जी। आप जी की कृपा का हाथ अपनी बेटी पे भरपूर बना है और इसी तरह से बना रहे। महामंत्र का जाप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आपकी बेटी आपके सहारे आपके आसरे ही चल रही है। ये तो आपकी बेटी जानती है। अगर आज आप ना होते तो शायद ये जिंदगी किस मोड़ पे चली जाती है ना। तो आप जी को तहे दिल से शुक्राना करती है मेरे गुरुपा। गुरु महाराज जी, आप कह रहे हैं कि बेटी तेरी बेटे की हरकतें मुझे सब पता है। तो गुरु महाराज जी, मेरा बेटा नहीं आपका है। आपने उसको सही राह पे लाना है और सही चलाना है। आप जी की कृपा से होगा जो भी होगा। मैंने तो आपके आगे आपके हवाले कर दिए हुए बच्चे। अब आपने सही मार्ग बच्चों को दिखाना है, चलाना है। ये आप जी के ऊपर है। तेरी आपने तो बोला है कि बेटी तू निश्चिंत हो जा, बच्चों की चिंता ना करा कर। फिर आप मुझे फिर चिंता दे देते हो कि बेटी वो ऐसे कर रहा है वैसे। मैं नहीं जानती कुछ भी। मेरे परम पिता परमेश्वर जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी का दुख सुख अपनी झोली में लेके चलते हैं, तो फिर उस बेटी को क्या चाहिए? आप हो ना। एक माँ बाप तो अपने बच्चों को चलाते हैं ना। तो मेरे माता पिता भाई बंधु सखा संबंधी सब आप ही हो। आप जी के आश्रित से आपकी बेटी चल रही है। और आपने बोला कि अब जिसकी जो चीज़ तूने ली उसको लौटा। तो आपने ही दिलवाना अपने बेटों से लेकर। आप जी के बच्चे हैं ना, वो देंगे तभी तो मैं दे पाऊंगी। क्योंकि पहले मैं भूल गई थी, अब मुझे याद आई है तो मैं खुद सोचती हूँ मैं किस वक़्त उनकी चीज़ वापस करूँ। क्योंकि काफ़ी साल हो गए तो भूल गई थी, याद नहीं रही है। अब याद आई है तो अब आपके सामने है सब कुछ। गुरु महाराज जी, आप ही करोगे जो भी करना है। ये आपकी बेटी किसी और के दर पे ना जाती है ना जाएगी। अपनी बेटी का हाथ आपने थामा हुआ है, तो आपने ही अब सब कुछ करवाना है अपने बच्चों से। ठीक है गुरु महाराज जी, कहते हैं ना, सब सौंप दिया है भार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, सब आपके हाथों में है।
ये मेरी नहीं है तो आपके हवाले ही है। आपने बेड़ा पार करना है, नैया पार करनी है, तो मेरी बेड़ी तो आपके हाथ में है, तो बच्चों की भी आपके हाथ में है ना गुरु महाराज जी। तो ये अपनी ना समझ बेटी को बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो अरहु कलेश विकार। ठीक है गुरु महाराज जी, ये आपकी वो बेटी है जिसको कुछ भी समझ नहीं है, अनजान है, नादान है। गुरु महाराज जी, आप कहते हो कि मुझे अपने दिल का हाल बता और सारी बातें कर, तो गुरु महाराज जी आप तो सब जानते हो, तो मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं। आपके सामने ही बैठी हो, जो बुलवा रहे हो आप ही बुलवा रहे हो और आप ही ने देखना है। आप जानते हो सब कुछ, बिन बोलिया सब कुछ जानदा है ना। शब्द तो आपने बनाया ना। फिर इस बेटी को भी सद्बुद्धि प्रदान करनी है आपने, कि कुछ याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ। अमृत वेले भी आपने उठाना है, नितनेम भी आपने करवाना है, सब आपके हवाले है। अब ठंड इतनी कर देती हो तो यहाँ पर मंदिर में बैठ नहीं सकती जब तक अपने घर न पहुँचो। ये तो मजबूरी सी, आप कह रहे हो ना रिश्ते भी निभाने हैं, तो बैठी हुई हूँ। तो आप ही लेके जाओगे अपनी बेटी को, साथ में आपने जाना है। आप ही अपने पास वहाँ बुलाओगे, अपने मंदिर में भी, उसके बाद माथा टेक के अपने घर भी अपनी बेटी के साथ जाओगे, घर तक पहुँचाना आपने। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी का पूरा साथ आप ही ने देना है ना गुरु महाराज जी। तो आप जी के श्री चरणों में तहे दिल से लख लख शुक्राना करती हूँ, बेअंत में शुक्राना करती हूँ कि अपनी बेटी के अंग संग साथ रहने का और अपने बच्चों का ध्यान रखने का। जैसे भी आपके बच्चे हैं, मैं नहीं जानती, अब मैंने छोड़ दिया हुआ, तो आप जी के आगे अरदास करती हूँ, आप जी के आगे बेनती करती हूँ कि मेरी इज्जत आपके हाथ में है। बच्चों को सही मार्ग पे भी कोई आंच ना आने देना। तेरे बच्चे हैं, कि तेरी बेटी दुख सहन कर कर के थक गई है, अब और हिम्मत नहीं है। अब कितना वक्त है ये भी मैं नहीं जानती, ये आप ही जानती हो। क्योंकि जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो मेरा मन भर आता है, मैं कुछ बोल नहीं पा सकती। फिर ये आप ही जानते हो। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, कुछ भी मैं नहीं जानती। कहते ना शुद्ध बुद्ध सब भूल जाओ, वही है मेरा हिसाब। तो आप जी के श्री चरणों में हर पल का शुक्राना करती हूँ। आज चतुर्थी संकष्टी है, आप जी के श्री चरणों में ये सत्संग शेयर तो थोड़ा सा करा है, जो भी थोड़ा बहुत आप इतने भी करूँगी जो आप जी को समर्पित करती हूँ। जो करवाती हूँ आप अपनी बेटी के हाथ से, आप जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। आप सब जानते हो, ज़्यादा न बोलते हुए अपनी बेटी से भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, कि हर पल आप साथ में हो। पिछला तो काफ़ी भुलाने की कोशिश करती हूँ, फिर याद आ जाता है, फिर भी आपने भुलाना ये सब। मैं तो कुछ भी नहीं बोलती, आप जानते, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती। हाँ जी तो ना जी, इसके सिवाय मैं किसी को कुछ ना बोलती हूँ, ना बोलूँगी। जो आप जी की कृपा से आपकी राह में चल रहे हैं, आगे तक भी आपने चलाना है। कहते हैं ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग,
दाता तोर हथों चढ़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु तोर हथों चढ़ी ना मैं कटी जावांगी। मैं तेरी वो डोर हूँ, अब तूने छोड़ दी तो ये बेटी गई, तूने पकड़ी हुई है तो बेटी चल रही है। तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। बिन तू छोड़ जे मांगना सर्व दुखा के दुख, दियो नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। जैसा हूँ प्रभ तैसा हूँ, आप ही की बेटी हूँ, आप ही के श्री चरणों की आस रखती हूँ। इसी करके सब चुपचाप बैठी रहती हूँ, चुपचाप सहन करती रहो, बस सबकी सुनो, किसी को कुछ न बोलो। शांत चित्त होके शांत मन से बैठी रहो। हर पल श्वास श्वास में रोम रोम में तेरा सिमरन तेरा ध्यान ही करती रहो। जैसे अपने इस परिवार को चला रही हो, आप जी का लाख लाख शुक्राना। सब कुछ दे रही हो, रिद्धि सिद्धियां तन मन धन सब कुछ दे रही हो। सब सौंप दिया भार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ दे रही हो, किसी चीज की कमी नहीं है। इसी तरह से सब परिवार सारी संगत को देना, सबको खुशियां भरा ब्लेसिंग देना, सबको भरपूर करना। हॉस्पिटलों में है चाहे राह पे है, जो आपने करना, आप जी के बच्चे हैं सारे, सबको खुशियां देना। सब आपके हाथ में है। इस अपनी बेटी के हाथ से भी कुछ न कुछ दिलवाते रहना। बस यही मेरी आप जी के आगे अरदास है, यही पुकार है। और जो सत्संग शेयर करते हैं उन परिवारों को भी भरपूर ब्लेसिंग देना। सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप जी का लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत जन शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। शुक्राना करती हूँ आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान नमन करती हूँ। भूल चुक होए तो फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, सारा दिन निकालने का शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना, अमृत वेले फिर उठा देना, नित्यनेम करवाना अपनी बेटी से। ठीक है गुरु महाराज जी, जो भी कराओगे अपनी बेटी से आज्ञा का पालन करती रहेगी। अक्षर वाता घाटा भूल चूक क्षमा करना। स्याही प्यारी मेलना, जिन्ना तेरा नाम जितलावे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत दा भला। बोल सो निहाल, सत श्री अकाल। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्र मेरे गुरुजी महाराज का। तो मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और आज है मंगलवार। तो कहते हैं मंगलवार का किया हुआ शुक्राना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं अपना सत्संग जो है गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी की कृपा तो होती ही रहती है और बहुत अपार कृपा है गुरुजी की। गुरुजी बस यही कहते हैं कि बेटा तेरे घर पे किसी औरत ने कर रखा है, तेरी अपनी ही है। संगत जी अब ऐसे तो मुझे पता नहीं, 2-3 औरतों पे मुझे होता। मैं कहती गुरुजी आप मुझे ड्रीम में दिखाओ ना वो कौन है। गुरुजी ने दिखाया भी है और गुरुजी संभाल भी रहे हैं। लेकिन संगत जी इतना ज्यादा वो हो रहा है ना, करा कराए कि दुख मतलब हमारी शॉप पे काम ही नहीं आ पाता है। आ भी जाता है कभी नहीं आता। तो मैं कहती गुरुजी आप ही जाओ, हमने सरेंडर कर दिया, आप ही संभालो। जो भी है वो आपकी दुकान है और ये आपका घर है, बस अब आप ही देखो। और संगत जी बड़ा मन करता है कि अब ना मन को मार मार के जीने की इच्छा
नहीं होती है। अब दिल करता है एक बारी खुल के जानने से पहले ज़िंदगी जी लूँ, तो वो गुरुजी ही करेंगे और मुझे पता है वो ज़रूर करेंगे। और मेरे पास ना बार-बार जैसे वो आते हैं, सत्संग आते हैं जिसमें है कि गणेश जी तुझसे नाराज़ हैं। तो आज भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें वो आंटी बोले कि गुरुजी हाँ संगत जी, मैंने भी एक बारी पता है वो नहीं होती है जिस पे चूहे चिपक जाते हैं, तो मुझे उसका इतना पता नहीं था, तो एक बारी वो मैंने लगा दी थी घर में। और उसमें ना जब चूहा चिपका ना और वो जो तड़पा था ना संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर मेरा मन करा कि इससे तो अच्छा ये मतलब इसे जान से ही मार दूँ, वो तड़प रहा है। लेकिन वो गलती मैंने करी थी और वो एक ही बारी उसके बाद मेरे अंकल एक बारी शीट लेकर आए, बोले ये लगा दे। मैंने कहा अब तो चाहे कोई भी बोल दे ना, तो मैं ये नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मैंने उसे तड़पते हुए देखा था। और हम अनजाने में हमसे गलती होती है, मुझसे मुझसे ना मच्छर और कॉकरोच वगैरह भी नहीं बर्दाश्त होते हैं, तो मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो जो भी गलतियाँ हैं मुझसे, मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे माफ़ करो, गणेश जी मुझे माफ़ कर दो। वो चूहे जो है ना, मैं नहीं चाहती उन्हें मारना, और जैसे मैं पिंजरे में भी कभी लगा के उन्हें रख लेती थी, तो नादानी होती है उस टाइम, तो मैंने ना जैसे उनको रात भर बाहर रखा, तो मैं कहती हूँ सुबह में मैं इसे बाहर कर दूँगी। लेकिन संगत जी, कभी-कभी ना ठंड में चूहे मर जाते थे चूहेदानी में, तो वो बाहर रखने से। तो गुरुजी मुझे उस चीज़ के लिए, और गणेश जी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलतियाँ हुई हैं। तो वो आंटी बता रहे थे उसका उपाय शायद किसी और संगत के लिए भी हो, तो उसमें बता रहे थे कि आप जब भी कभी मतलब मंदिर जाओ ना, हनुमान जी के मंगलवार को जाओ और वहां पर ना उनको लड्डू का भोग लगाओ और बोलो जो भी चूहे हैं ना जहाँ से भी आए हैं वो अपने स्थान पे पहुंच जाएं। तो बोले बुध को होता है, वैसे तो गणेश जी का दिन बुध को होता है, और ये आप अरदास मंगलवार को लगाओ कि जो गणेश जी के आगे चूहे मतलब लड्डू रख के, और उन्हें बोलो कि ये ना बस हमारे घर से निकल जाए। तो ये वो आंटी ने बताया, तो बोली ऐसे करके ना चूहे निकल जाते हैं। एक एक मंगलवार नहीं हुआ तो आप दूसरे मंगलवार को कर दो। तो ये तो अच्छी ही चीज़ है, अगर हम इस तरह से करके अगर चूहे भाग जाएँ तो ज़्यादा ही अच्छा है। और मेरे जैसे घर में आ जाते हैं तो मेरे ना बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला काटने लगते हैं, तो मैं इस चीज़ में बहुत वो हूँ ब्रेव, तो मैं उनको ना डंडा लेके या झाड़ू से ऐसे करके ना उनको घर से बाहर कर देती हूँ, जैसे गेट खोल देती हूँ। और वो चूहे ना जब बाहर निकल जाते हैं तो बड़ी शांति मिलती है कि मैंने उन्हें मारा नहीं और वो ऐसे ही निकल गए। तो बस इस तरह से उन आंटी ने ये उपाय बताया। और संगत जी हमारे यहाँ पर ना सोसाइटी में बहुत सारे कबूतर होते हैं, तो क्या होता है वो कबूतर ना आके बैठ जाते बार-बार, तो मैं उनको रोज़ हटा रही कि जिससे वो अपना वो ना बना ले, घोंसला ना बना ले। तो मैं उनके जो वो ला के रखते हैं ना तीलियाँ, तो वो तीलियाँ उठा के मैं रोज़ फेंक देती थी कि वो तो ख़ैर मैंने उनको नुकसान तो नहीं पहुँचाया, बस घर बनाने से। और वो पता है क्या करते हैं संगत जी, वो लगे रहते हैं और मतलब मानते नहीं थे, और लगातार दिन में कितनी बारी वो ऐसे तीलियां और फट से वो अंडा भी दे देते हैं। और अब संगत जी बैल्कनियां साफ होती हैं, कुछ होती हैं, तो मेरी एक काम वाली बोली अगर आप इनके अंडे को टच कर दोगे ना तो उसमें चूजा निकलेगा ही नहीं। तो फिर मैंने ना उसको उठा के साइड पे रख दिया था कि वो अपना अंडा ले जाएगी, लेकिन वो वहीं पड़े पड़े फिर खराब हो गया। और मुझसे जो भी गलती हुई है ना, तो मैं गुरुजी आपसे माफी मांगती हूँ, संगत जी मुझे माफ कर देना, मुझसे ये गलती हुई है। और गुरुजी के और मुझे ना सत्संग में कई बारी मैसेज आए कि आपने अबॉर्शन करवाया है, तो आप गुरुजी मतलब वो कहते हैं, वो आंटी आज ही के सत्संग में सुना था कि वो हमारे उसमें चले जाते हैं ना, पितरों में चले जाते हैं और फिर उनको जगह नहीं मिलती है तो वो परेशान करते हैं, हमें पितृ दोष लगता है। तो मैंने मैंने संगत जी 2 अबॉर्शन, लेकिन वो पता नहीं मैंने मेरे को तो लगता था कि नहीं अबॉर्शन की तरह से नहीं, क्योंकि जैसे आज की डेट है 3 की है तो मैं 5 में करवा लेती थी अबॉर्शन कि ज़्यादा टाइम ना हो। और पता नहीं, लेकिन संगत जी कहते हैं कि वो बच्चा तो हमने हटवा ही दिया ना, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी आपसे क्षमा मांगती हूँ, जो मैंने भ्रूण हत्या करी है। आप में हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को मारें या जो भी कुछ, तो मेरे से हुआ ना, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे भी और संगत जी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ये गलती करी है। तो शाम और मेरी बेटी से भी ये गलती हुई है, तो मैं उसकी तरफ से भी गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। उससे तो ख़ैर बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, तो उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुजी, क्योंकि वो ना बहुत परेशान है अब शादी के बाद। तो गुरुजी उसे आप उसके जीवन में खुशियाँ भर दो। जैसा कि उसका ना अभी आप मैंने आपको बताया था उसका बेटा हुआ है, तो गुरुजी उससे बेबी बॉय ब्लेस किया है, लेकिन ना उनको उसके ससुराल वाले बहुत तंग, और उसका हस्बैंड जो है ना संगत जी, वो उसके साथ में ही नहीं, जब से बेबी हुआ है तो वो अपनी मम्मी के साथ में ही सो रहा है। तो मेरी बेटी रात में अकेली ही होती है अपने बेटे के साथ, तो वो अकेली नहीं होती है, मुझे पता है गुरुजी उसके साथ हैं और गुरुजी उसके साथ ही रहते हैं।
तो वो उसकी सास उसे मतलब बहुत ज्यादा टोंट कसती है उस दिन। पैसे यहाँ तक कि संगत जी उसने, अब हम भी बहुत मजबूर हैं, हमारे पास काम नहीं है बिल्कुल भी। तो बेटी बोली कि मुझे ना उससे अपना सामान मंगवाना था, तो वो पैसे नहीं दे रहा, पर्सनल सामान होता है। तो सास बोली नहीं इतने दिन नहीं होता, हमें तो 7 दिन या 5 दिन में हुए। तो उसको डॉक्टर बोली 40 दिन तक भी होता है ये। तो उसने पैसे मांगे अपने हस्बैंड से, उसके हस्बैंड ने उसको पैसे नहीं दिए। फिर बोली मम्मा, मेरे से नहीं बोली, वो बेटी से बोली, छोटी वाली, पापा से बोल 200 रुपए ना पेटीएम कर दे। तो संगत जी मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मैं क्या बताऊं, मेरा रोम रोम रो पड़ता है। मैं औरों को भी दुख ही नहीं देख सकती, तो मैं अपनी बेटी, और मैं पता है संगत जी सबकी बेटियों के लिए खुशियां मांगती हूँ। तो इन्होंने उसके पेटीएम 500 रुपए कर दिए। तो बोली मैंने 200 मांगे थे, पापा ने 500, तो मैंने कहा जो कर दिए तू रख ले उसे। और संगत जी ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत अल्कोहल का काम है और बहुत पैसे है। थाईलैंड जाना, मतलब डांसेस, जो भी है आप समझ जाइए आप संगत जी। तो इतना कुछ करना और अपनी वाइफ के लिए नहीं, तो मैंने अपनी बेटी को बोलती हूँ कोई बात नहीं, जो हो रहा है ना होने दे, शायद वो दुखों का अंत हो। गुरुपा है ना जीवन में, तो सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप चलाया कर, गुरु जी का मंत्र जाप चलने दिया कर। बेबी भी सुने और तू भी सुने, उसको भी, क्योंकि उसको भी ना मतलब फालतू की ही बातें अब उसकी मदर इन लॉ जी मुझसे बोली कि ये नहीं रहेगा ऐसे, क्योंकि उसका जो जेठ अंकल है वो लिव इन में रह, मतलब वो शादी नहीं कर रहा। वो कहता है मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि मैं एक ही लड़की को बार बार देखूं, और मेरे से नहीं होता ये सब। तो संगत जी मैंने वही बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू अपने बच्चे पे ध्यान दे। तो बोली तू भी शादी मत करना, तू लिव इन में रहना। एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी को आप इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज से। तो मैंने बोला तू कोई बात नहीं, जो वो बोलते हैं तू बोल, तू सुन के अनसुना कर दे, सिर्फ गुरु जी से मंत्र जाप कर, गुरु जी का हर पल गुरु जी को अरदास लगा, क्योंकि गुरु जी ही हैं जो, जब तुझे उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कर दी, बिल्कुल सी सेक्शन तेरा कंफर्म था, क्योंकि बेबी का जो सर था ना संगत जी वो ऊपर था और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सारी प्रॉब्लम गुरु जी ने सॉल्व कर दी। अब संगत जी जो हमारे कष्ट हैं वो तो हमें ही देखने होते हैं ना। गुरु जी तो नींबू में ला कहते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो मैं तो कहती हूँ गुरु जी अब आपकी इस बेटी में रस तो नहीं बचा है, अब खत्म है बस। आप या तो आप मेरी जिंदगी तार दो, या मुझे अपने चरणों में ले लो, क्योंकि मुझसे ना संगत जी इस टाइम पैर में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि मैं आपको क्या बताऊं, कि मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ तो मैं हार जाती हूँ। तो संग गुरु जी के बार बार मैसेज सत्संग सुन सुन के कष्ट हरवा रहे हैं कि एक औरत है जो तेरे पे कर रही है, उसने बहुत क्रिया कर रखी है, तेरे घर में राख डाल के गई हुई है। मैं कहती हूँ मैंने जो भी कुछ करके गई है गुरु जी, आप हो ना, आप उन चीजों को रोको। मैं अब किसी चीज पे विश्वास नहीं करती और मैं कहीं जाऊंगी भी नहीं। अब आपके अलावा आप ही हो जो मेरे जीवन को खुशियों से भरोगे। और संगत जी वो कर भी रहे हैं, वो ब्लेसिंग देते भी हैं, सब कुछ है, वो हमारे दुखों को दूर कर भी रहे हैं। और मुझे मैसेज आते हैं तू शुक्राना सत्संग करती रहे, देख तेरे कितनी जल्दी बारे न्यारे करूंगा। तो संगत जी मैं करना तो रोज चाहती हूँ, अभी करूंगी अभी करूंगी, पता नहीं ऐसा क्या होता है जो मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं कहती हूँ गुरु जी आप मेरा ना हर दिन सत्संग कर दो, बल्कि दिन में 3-3 बारी मेरे सत्संग हो, शेयर हो, ऐसा मेरे पे मेहर कर दो। काम का क्या है, काम तो जिंदगी भर चलते रहते हैं संगत जी। और अब ना छोड़ भी देती हूँ बीच में, जैसे थोड़ा सा करती हूँ दर्द बहुत होता है तो फिर बैठ जाती हूँ, तो गुरु जी के पास बैठ के रो भी पड़ती हूँ, कहती हूँ गुरु जी अब ना मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा पेन रहता है मेरे। तो फिर गुस्सा आता है और मैं ना किसी से भी कोई हेल्प नहीं लेती, जैसे पानी। और छोटी बेटी है, खैर गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि वो बच्ची मुझे समझ जाती है। वो मुझे देखती है, जैसे ही मम्मा आप बैठो मैं रोटी बना देती हूँ, मम्मा आप बैठो मैं, वो करती है मेरे लिए, बहुत करती है संगत जी। भगवान गुरु जी उसको इतनी ब्लेसिंग दो, वो अपना गुरु जी की कृपा से, मैंने जैसे आपको बताया था, वो अपना काम भी स्टार्ट कर रही है। वो अपना अपना वो करती है, अब मेकअप का उठा लेती है, डम्मी पे भी ट्राई करती है, और लगी हुई है जैसे कोई सेटअप बनाने के लिए कि मॉडल भी उसके पास रेडी बैठी है। लेकिन संगत जी पैसा भी तो चाहिए ना। अब उसके पास पैसे थे तो उसने घर में बता दिया था अपनी माँ, बड़ी मम्मी को, मम्मी मेरे पास इतने पैसे हैं संगत जी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो पैसे ही उसके खत्म हो गए हैं। और मैंने कहा, कोई ना, तो कर गुरु जी। आज मैंने सत्संग में सुना था ना संगत जी कि एक अंकल हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी करी, रघुवीर अंकल करके हैं।
तो उन्होंने अपने बेटे की शादी करने के लिए देखा तो उनके पास सिर्फ 47 रुपए थे। तो वो गुरुजी ने उनको बोला जा तू अपने मुंडे की शादी कर। तो वो बोले 47 रुपए हैं कैसे करूँगा? गुरुजी बोले सब हो जाएगा। तो संगत जी उनका सारा काम ऐसे चलता गया। जो भी रिश्तेदार है उन्होंने सगन पहले ही दे दिए और उनका ना शीशे का काम था जो कि वो बंद कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि हमें किसी ने बोला हमें टेबल बनवानी है। तो वो बोले टेबल तो मैंने तो ये काम बंद कर दिया। बोले नहीं आप ही से बनवानी है। तो उन्होंने उनका नाप वगैरह लेके टेबल बना दी। तो उससे काट के इंतजाम हो गए। फिर उनके बादाम के भी इंतजाम हो गए और उसके बाद जितना भी था जो रिश्तेदार थे ना वो सब लिफ्ट पहले ही सगन दे गए संगत जी। तो उनमें और उनका इतना अच्छे से सारा काम हुआ। वो अपनी वाइफ से बोले 47 रुपए हैं। गुरुजी ने बोला शादी कर ले। देख किससे कैसी शादी, कोई रुकावट नहीं आई, कुछ नहीं आई। फिर उनकी अलमारी में ना जो सगन के लिफाफे रखे थे वो गिर रहे थे। तो उनकी वाइफ ने बोला आप इनको उठा के ना और इन्हें देख लो, गिन के रख दो जगह पे, ये बार बार लिफाफे गिर रहे हैं। तो संगत जी उनके पास तब थी 47,000 रुपए। तो कहते हैं उन्होंने अपने बेटे को देके बोला ले जा, तुझे घूमना है घूम, जहाँ जाना है जा, मैं तो चला अपने गुरु के पास। तो ऐसी है हमारे गुरु जी की लीला, ऐसे अपरम का पार कृपा करते। और मुझे भी पता है संगत जी गुरु जी मेरे जीवन को बहुत, मेरे जीवन में खुशियां लाएंगे। अब जो हमारे कर्म है, जो हमने गलतियां करी हैं संगत जी, वो तो हमें भुगतनी ही है ना। तो वो हम भुगत रहे हैं और गुरुजी कहते हैं बस बहुत हो गया, अब देख तेरे ये 2026 में तेरा घर होगा, मकान मतलब दुकान सब कुछ, गाड़ी बंगला सब दूंगा। मैं कहती हूँ बस गुरुजी आप सर पे हाथ रख दो तो क्या ही देर है। फिर एक बार बस गुरुजी की कृपा होने की देर होती है संगत जी, फिर तो काम बनते चले जाते हैं। बस अब मेरी बेटी को, छोटी वाली को ब्लेस्ड कर रहे हैं। ये बहुत उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी बेटी पहले तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाती थी, मन नहीं करता था उसका। अब मैं कहती हूँ तो ना गुरुजी का मंत्र जाप करा कर और गुरुजी के उस पास बैठा कर, तो वो गुरुजी उसकी बुद्धि भी जगह पे ला रहे हैं। तो वो अब अपने काम पे ध्यान दे रही है और बस अब उसको ना चेयर का वेट है, चेयर आते ही वो अपनी मॉडल को तैयार कर देगी। बस मैं कहती हूँ संगत जी आप भी मेरी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। उसने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, हम बहुत अभी तक दुख देखते आए हैं। सबने हंसी, सब हंसते हैं हम पे, रिश्तेदार हैं या जो भी हैं। बस गुरुजी आप अपनी कृपा बना दीजिए, क्योंकि मैं अब और न किसी को अपने और किसी को मजाक बनते अपने घर में नहीं देख सकती। क्योंकि बड़ी बेटी है, उसने भी अपना बहुत मजाक उड़ाया है, उड़वाया है। अब उसका बस गुरुजी आप उसके सर पे हाथ रखो, उसके पति को भी अच्छी बुद्धि दो ताकि वो जगह पे दिमाग आ जाए उसका। क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी ना खर्चा दे रहा है, ना उसके पास आता है संगत जी, ना बैठ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे पास बेबी दे दिया है ना, तो उसके साथ बैठ, उसके साथ मस्तियां कर अपने बच्चे के साथ। तो अभी भी मुझे बोली मम्मा, मेरी सास मुझे कह रही, कहती मेरे कपड़े ना गीले हो गए, तो सुसु कर दी थी। तो मेरी सास बोलने लगी, कहती मैं ना उसको दिन में 2 या 3 बार फॉर्मूला मिल्क पिला देती हूँ और बाकी मैं अपना देती हूँ। तो कहती है मेरी सास बोलने लगी, ये तो कहती वो ना एकदम से रोने और चिढ़ गया। तो मेरी सास बोलने लगी हाँ तू तो उसकी नैनी है। तो कहती है क्यों? मैंने कहा तू ये बोलती ना हर माँ अपने बच्चे की नैनी होती है। तो बोलने लगी इसका तो हमने, कहती है तेरा पता नहीं उससे कुछ गलत बोली। तो वो बोली ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती हूँ। कहती दूध, कहती मेरे बिना तो ये रह ही नहीं सकता। तो कहने लगी वो तो इंतजाम हमने कर रखा है। उसकी सास बोलने लगी कल उसको नैनी बोल रही है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं उसको कहती हूँ वो मेरे पास ना बार-बार फ़ोन करके परेशान होती है। मैं कहती हूँ तू मुझे परेशान क्यों करती है? तो गुरुजी से बात करना, गुरुजी ही है जो टाइम में, देख मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो एक सर, अगर मैं कर सकती तो आज मैं कितना कुछ कर लेती। मैंने कहा गुरुजी है ना बेटा, गुरुजी को बोला कर, गुरुजी आप मेरे अंग संग रहो। मैं गुरुजी को अरदास लगाती रहा कर। अभी मैं एक सत्संग में और सुन रही थी जिसमें एक आंटी बहुत बीमार थी, वो हॉस्पिटल में, तो वो गुरुजी से मिली हुई थी। और गुरुजी जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो संगत जी उनके अंग संग गुरु पा रहते थे। कभी उसके कहते हैं सर पे हाथ फेरते थे, कभी पैरों पे। ये वहां जो वार्ड में बैठा था एक अंकल, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि ऐसे से, कहते हैं मुझे भी मिलना है इस गुरु जी से। तो मैंने कहा हमारे गुरु जी में तो अपार कृपा लीला से भरे हुए हैं बेटा, जब सच्चे दिल से मानेगी ना, देख वो कैसे दुखड़े दूर करेंगे। अब हम इंसान है संगत जी, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं।
तो मैंने कहा बस तू गुरुजी को अपना और गुरुजी को ही अपनी सारी जो भी बातें हैं ना मैंने गुरुजी से किया कर। अब मैं संगत जी स्वरूप के आगे तो नहीं, लेकिन मैंने हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ है, तो मैं उनसे बातें उसी में करती रहती हूँ, गुरुजी ऐसे गुरुजी वैसे। क्योंकि संगत जी किसी इंसान के आगे बोलना और कुछ बोलना सब मजे लेते हैं, तो सिर्फ अपने गुरुजी ही हैं जो हमारा दुख हरेंगे, जो हमारे लिए करेंगे, और वो करेंगे भी, मुझे पता है। बस जब भी होगा होगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, वो भी दिमाग लगा रही है। बाकी पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, तो गुरुजी करेंगे, जैसे देना है गुरुजी देंगे। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, और मुझसे अगर सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी, गुरुजी मुझे माफ कर देना। तो मैं अपने अगले सत्संग मिलती हूँ आपको, अपने अगले सत्संग में तैयारी करती हूँ, और ना मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे बहुत अच्छे से सत्संग नहीं करने आता, क्योंकि अब मैं फिर भी कर चुकी हूँ कई बारी, लेकिन ना मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठ के कर रही हूँ, उनकी जोत जला के, और वही बुलवा रहे हैं मुझसे जो बुलवा रहे हैं। और मुझसे अगर गुरु जी और संगत जी, मैं फिर से कहती हूँ, मुझसे जो भी भूल चूक होगी तो माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी की बेटी का लाख सौ बार शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव महादेव सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। एक बारी कह दो गुरु जी, जय ऐश कर। जय संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। कृपा सारी संगत परिवार को और राज अंकल को खूब खूब ब्लेस करना। राज अंकल इतनी अच्छा सेवा कर रहे हैं, आप इन्हें हमेशा खुश रखना और इनकी हर अरदास पूरी करना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और राज अंकल जी, आपको भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना है। आप मतलब कि मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, उसके लिए आपका लाख सौ बार शुक्राना शुक्राना अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, तू क्यों अपने आप को बीमारियों के साथ जोड़ रही है। तेरी परेशानियां मानसिक है, तू शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। आज तुझे मैं मानसिक परेशानियों से मुक्त करता हूँ। अब चिंता मत करना, मैं खुद तेरे सारे कार्य करूँगा। अगर तुझे विश्वास है तो शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। अगर आप पर विश्वास ना होता बाबा तो किस पर विश्वास होता। आपके सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख सौ बार शुक्राना मेरे दाता। अपनी बेटी पर इतनी ब्लेसिंग बरसाने के लिए शुक्राना, आपके हर रहमो करम के लिए शुक्राना, हर दात के लिए शुक्राना, हर भाव के लिए शुक्राना, मुझे अपना बनाने के लिए शुक्राना, आज मुझे डिग्री दरबार बुलाने के लिए शुक्राना, वहाँ पर लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना, मेरी बीमारियों को कटवाने के लिए शुक्राना, और मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और ब्लेसिंग भी देने के लिए शुक्राना बाबा। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और नीम खुली बाबा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, और कुलदेवी मैया के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। भूल चुक माफ, क्षमा याचना, क्षमा याचना, हर गलती के लिए क्षमा और भूल चुक माफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तैयार हो जा, 2026 में भेज रहा हूँ। जय बाबा, आप जानी जहान हैं, आप दीन दयाल हैं, आपको सब पता है। आप सृष्टि के रचयिता हो, ब्रह्मांड के पिता हो, और देवों के देव हो, महादेव हो, सदगुरु जी महाराज हो, महाकाल हो, महाशिव हो, कैलाशपति हो,
आपके चरणों में मेरा मैं परिवार के से लाख सौ बार शुक्राना, माई के परिवार के से शुक्राना। जो कृपा आप करोगे वही सही है, आप वही करना, वही देना जो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन हो कृपा। हम इंसान मांगते रहते हैं, पता नहीं क्योंकि फितरत होती है ना, मांगने जाता नहीं है इंसान का। लेकिन कृपा मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे ही कहूँगी, बस अपनी नाती का, बड़े नाती का भी आपसे अरदास है। आप ही देखोगे उसके लिए भी, बहू आंटी आप ही ढूंढोगे, आप ही करवाओगे उसकी शादी। कैसे करोगे कैसे नहीं मुझे नहीं पता बाबा, मैंने सब आपके चरणों में सौंप दी है। और छोटे बेटे अंकल को भी आप ही संभालोगे, दोनों बच्चों को आप संभालोगे कृपा। वो आपके नाती हैं कृपा, आप ही देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी तो मुझे संगत जी दिया था टेलीपैथी के द्वारा मैसेज कि बेटा तेरे बेटे के सिर पर गुरु जी का हाथ आ चुका है, अब ना किसी की नज़र लगेगी और ना ही कोई बाधा रोकेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस एक काम कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की योजनाएं जो है हमारी सोच से भी बहुत परे होती है। हम तो उतना मतलब कि सोच भी नहीं सकते भी हम कब क्या हो जाए कब नहीं, वो गुरु जी की रहमतें हैं, गुरु जी अपने आप जानते हैं। और नीम करोली बाबा जी भी कहते हैं कि जा, आज से तेरे नए जीवन का सूर्योदय कर दिया है, अभी से तेरी सब बुरी नज़रें छूट जाएंगी, पूरी आदतें छूट जाएंगी और तू चाहेगा जो भी नहीं कर पाएगा। जय बाबा, शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। मेरे घर आने के लिए शुक्राना, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना। अगर बाबा मैंने मतलब कि भगा दिया तो मुझे माफ़ करना, मैं पहचान नहीं पाई बाबा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, चरणों से लाए रखना, बच्चों को भी अपने चरणों से लगाना और उनके अंग संग रहना और उन पर उनका ध्यान भी आप ही रखोगे कृपा। बड़े अंकल का ध्यान भी आप ही रखोगे और घर कारोबार बच्चे सब आपका है कृपा। आप जानो, आपका काम जाने, आपकी रहमतें बाकमाल हैं। ऐसी रहमतें सभी संगत परिवार पर बरसाना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर बाबा मुझसे बोलते हुए कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना बाबा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनीत। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को नए साल की भी बहुत बहुत बधाई हो और सारे संगत परिवार को गुरुपा खूब हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, सबके बच्चे आज्ञाकारी बने, सबका आस और विश्वास आपसे जुड़े गुरुपा। जय गुरु जी। सबके मन में सिमरन की जोत जलाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज इतना अच्छा दिन बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना दरबार बुलाने के लिए शुक्राना और इतना अच्छे भजन, इतनी अच्छी वाणी सुनाने के लिए भी शुक्राना, शुक्राना बाबा। किस किस चीज़ का शुक्राना करें समझ ही नहीं आता गुरुपा, हमारे पास शब्द ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मेरे पूरे ब्रह्मांड के मालिक महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु पिता, आपके शुक्राना करने से पहले मैं पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दिल से, दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम है मेरे दाता, मेरे मालिक। और आपके पावन श्री चरण कमल में कोटि 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 मेरे आत्मा की पुकार से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, आपकी महिमा अपरंपार है। हम तो वो गाने में असमर्थ है, फिर भी हमारा महाशिव जी हमारे प्यारे गुरु पिता है, तो हम उनकी स्तुति और उनका गुणगान किए बिना तो नहीं रह सकते बाबा। बाबा, आपके श्री चरणों में बैठ के मैं आपके गुणगान करूं, आपकी स्तुति करूं, आपका पाठ करूं, मंत्र जाप करूं, शुक्राना करूं, आपकी भक्ति करूं, यही वरदान देना हमेशा। चाहे मुझे सुख मिले, चाहे मुझे दुख मिले, चाहे आप मुझे कोई भी परिस्थिति में रखो परमात्मा, लेकिन आपका स्मरण कभी न भूलूं, आपका स्मरण कभी विस्मरण ना हो मेरे दाता। ये अरदास है मेरी आपके श्री चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा, आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा हमेशा हमेशा पूरे संगत परिवार पे रहती है, अपने आपके बच्चों पे, जो जितने संगत है, छोटे बड़े सब आपके भक्तगण है, वो सबके लिए आप हमेशा हमेशा पल पल उनके साथ रहते हो, तत्पर रहते हो, और सबका ख्याल रहता है आपको बाबा। परिवार के हम एक भी सदस्य को, चाहे हमने आपसे कुछ भी नहीं बोला है, फिर भी आपको परिवार में कौन कौन है, कैसा है, क्या है, वो सब पता है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप महाशिव हो, ये हम अब जान चुके हैं। आप हमारे साक्षात परमात्मा हो। हम बहुत बहुत भाग्यशाली है, पूरा संगत परिवार भाग्यशाली है, जो आपने अपना संगत बनाया है, हमारा हाथ थामा है परमात्मा। इसके लिए भी हम कितना भी शुक्राना करें वो कम है। जब आपने जिस दिन से अपना संगत बना के, प्यारी बेटी बना के अपने चरणों में बिठाया, उसके लायक समझा, दलदल से निकाला, उसी दिन हमारा जीवन का पावन दिन है। बहुत भागा वाला दिन वो दिन है जो परमात्मा आपने हमें जीवन का मार्ग, जीवन जीने की राह, हम क्या कर रहे हैं अभी, आप हमें क्या करना है, और आपका मोक्ष जाने का रास्ता कहाँ, मोक्ष पाने का रास्ता कहाँ है, कैसे पा सकते हो। रास्ता कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। परमात्मा के हर पल हर क्षण स्तुति पाठ करते रहे, और सच्ची भावना, सच्चे कर्म, सही धर्म, सबके लिए भलाई की नीति, ये सब हमारे में है, तो परमात्मा आप निश्चिंत हमें पार उतार, हमारा ये भव पार उतार के हमें मोक्ष दोगे, ये मेरा अभी पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। परमात्मा आपके स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। कल माता रानी का जो नवरात्रि थी कुल देवी की, तो आपको साथ में ही परसों लेके निकले थे साथ में, और कल आपने बहुत अच्छी पूजा पाठ करवाई, और माँ के दर्शन भी बहुत अच्छे करवाए, और मन भी अच्छा खुश हुआ। आप साथ में ही थे, उसका एहसास भी दिलाया। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और आज घर पे आ गए, पहले ही सुबह नहा धो के आपके चरणों में बैठी हूँ, आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और आपसे ही सामने ही, आपके ही सामने ही शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बाबा, मैं क्या बोली क्या नहीं बोली मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन जो मन में आप, जो हमारी वाणी में जो बुलवाते हो वही बोलती हूँ। परमात्मा, मैं जितना शुक्राना करूँ वो बहुत कम है मेरी ज़िंदगी में। आखिरी सांसों तक शुक्राना करूँ तो भी कम है। परमात्मा,
इतना इतना आपकी कृपा है, हमें सब चीज़ों से आगाह कर देते हो, और अच्छा है तो भी बुरा है तो भी आप बता देते हो। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। अगर हमारे लिए कुछ बुरा है, कुछ बड़ा संकट है, आप अपने पे 90% लेके सिर्फ 10% हमें देते हो, वो भी हमें असह्य लगता है। तो हे परमात्मा, आपको कितना लगता होगा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है परमात्मा। प्रभु, कुछ बोलने में गलती हो जाए तो माफ करना। संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, परमात्मा की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है हम सब पे, और वो भी ऐसे पूरा जो समय कैसा गुरुजी बोलते हैं माड़ा समय, तो सही में अभी समय कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा ही चल रहा है। कलयुग का जो पड़ाव है वो, तो उसमें भी हमें गुरुजी ने अपना संगत बना के हमारा हाथ थाम लिया है। वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है बाबा, जो आपने हमें अपनी संगत बनाई और इस लायक समझा। उसके साथ साथ संगत जी पूरे परिवार का परमात्मा ध्यान रखते हैं। जब परिवार के एक बंदा जुड़ गया तो परमात्मा पूरा परिवार के एक एक सदस्य का ध्यान रखते हैं, और एक एक सदस्य के कष्ट काट के उनका भी कल्याण करते हैं। हे परमात्मा, एक पल ऐसी नहीं जाती जो आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। हम जो है वो कुछ नहीं करते हैं, आप जो करते हो उसके बराबरी में हमारा कुछ भी नहीं है बाबा। मैं पल पल आपकी ऋणी हूँ, आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। जिंदगी में अहंकार ना करूँ, ना मैं बुरा किसी का करूँ, ना बुरी सोच रखूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा, शुक्राना 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 शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना है मेरे दाता, पल पल शुक्राना है। प्रभु, हमारे लिए बहुत कुछ करते हो आप। हे परमात्मा, हमें जो मार्ग बताया आपने, वो मार्ग पे चल रहे बाबा, उसमें भी आप हमें संभाल लेते हो। कर्म की राह पे चलो, अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छी सोच रखो। मेरा बुरा करने वाले का भी कभी बुरा मैंने सोचा नहीं है, ना बुरा सोचूंगी बाबा। वो सब परमात्मा आप पे छोड़ दिया है, जो करना है आपको करना है। मुझे बस इतना ध्यान है कि जो समय जो मुझे जो मिला है उसका मैं परमात्मा आपके चरणों में बैठ के सदुपयोग करूं। परमात्मा, आपने अपनी बेटी बनाई है। अरे, आपका मैसेज कल भी आया था बाबा, आपका बुलावा है, मुझे आना है। कल सोमवार, साल का पहला सोमवार आपके चरणों में हाजिरी भरनी है। आज ही सुबह आए माता जी, लेकिन मुझे आना है। तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी परमिशन बिना, आपकी इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो आपकी इच्छा है तो उसका बंदोबस्त करवा देना बाबा, मैं आना चाहती हूँ। और बुलावा के लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है दाता, कोटि कोटि धन्यवाद है। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। परमात्मा, आपका आशीर्वाद भी आया है। मेरी बच्ची, तू मेरी लाडली बेटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, हर्ष के आंसू, खुशी के आंसू रुलाना चाहते हो, ये एक लाइन से ही आपकी बेटी आंखों में पानी आ जाता है। परमात्मा, जितना प्यार सम्मान तू मुझे देती है, मैं जानता हूँ। आज नए साल में मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। पुत्र, तेरे पास इतने पैसे आने वाले हैं कि तेरे रिश्तेदार सोच पे पड़ जाएंगे कि ये कैसे हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बात याद रखियो, ये तेरी किस्मत नहीं, तेरे गुरु की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु कृपा, आपकी कृपा मेरे सर आंखों पे बाबा, ये आशीर्वाद के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ मेरे दाता। पल पल शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना। मेरे मन मंदिर में विराजमान, मेरे भीतर बैठे हुए परमात्मा, आपके चरणों में, श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है दादा। परमात्मा,
आपने दूसरा भी एक आशीर्वाद दिया है, मैं दूसरे शुक्राना में शेयर करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। परमात्मा नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला, सबका कल्याण करो मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका नया साल सबके घर में अच्छा जाए, अच्छा रहे, सबके हर मुसीबत संकट टल जाए। परमात्मा आपके आशीर्वाद सब पे बरसे, ये अरदास है मेरी आपके चरणों में दाता। परमात्मा आपकी कृपा से ही ये सांसें चलती है, आपकी कृपा से परिवार का पालन पोषण करती है। वो पालनहार आप हो, मैं तो एक जरिया हूँ। परमात्मा इसके लिए भी आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना 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 है। परमात्मा सभी का आदर सम्मान प्यार से रिश्ता रखो, सबके साथ बहुत नम्रता से पेश आओ, सबके लिए खुशियाँ चाहूँ, भला चाहूँ और जितना हो सके उतना अच्छा काम करूँ और सेवा करूँ, अच्छे कर्म करूँ और मेरे गुरुपा को, प्यारे गुरु पिता को जो अच्छा लगता है वैसा ही काम करूँ। मैं कभी आपको दिल दुखे आपका ऐसा काम कभी नहीं करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे दाता मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।